हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उससे संबंधित कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं, ये अप्रैल मंथ की पत्रिका दर्पण मैगजीन उसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इसी पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कई बार इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन बहुत कंपलसरी, कितना भी पढ़ लीजिए, अगर रिवीजन नहीं होता है तो कन्फ्यूजन बना रहता है। आप पढ़ लीजिए, रिवीजन ना कीजिए, कन्फ्यूजन बना रहता, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज़रूर कीजिए, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2014 हेतु विशेष प्रश्न पत्र है ना, देख रहे हैं। ये अप्रैल मंथ की पत्रिका दर्पण है। कह रहे हैं दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। ठीक, क्या है? अभिधम्म पिटक। फिर दूसरा कह रहे हैं जैन धर्म के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है या है ना, मतलब एक अगर एक है तो है, एक से ज़्यादा तो है। तो इसमें जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, तो इसमें क्या दोनों सही है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। क्या कर रहे हैं? वेद त्रयी में ऋग्वेद यजुर्वेद में शामिल किए जाते हैं। छांदोंग योपनिषद में को पर सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल या तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? कुरल। क्या है इसका नाम? कुरल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? देवराय प्रथम। फिर अगला प्रश्न देखिए। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से। देख रही प्रतियोगिता दर्पण है अप्रैल मंथ की, ठीक, 2024। फिर अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मैकाल सुता कहा गया है? नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न करें दीवाने मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? जेबुन निस्सा। फिर अगला प्रश्न करें निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोटों सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसको क्या करना? मैचिंग करना। ठीक है, देखिए इसमें तो इसमें कौन सा सही है? सी। ठीक है, सी मतलब देखिए जैसे ये है गोल गुंबद, तो गोल गुंबद जो है कि कौन इसका निर्माण करवाया? मोहम्मद। ठीक है, ये देखिए इसका सी का 2 है, जैसे ए का 4 है, तो दोहरा गुंबद किसने? सिकंदर लोधी। ठीक, इसका मैचिंग है। अगला प्रश्न देखिए। किस युद्ध में तैमूर मराठा तथा हैदराबाद को निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, अगला प्रश्न सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कौन थे? इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है ना? किताबुल रहला, तुगलकनामा, शाहनामा, तहकीक हिंद। तो इसमें 1 और 3 सही है। पहला ही किताबुल रहला, इब्न बतूता, और शाहनामा फिरदौसी। ठीक है, कह रहे हैं मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो वो कौन थे? मीर बहार। गवर्नर जनरल तथा उनके समय हुए कार्य के गलत युग्म की सही पहचान कीजिए। बीएचयू की स्थापना लॉर्ड हार्डिंग, सीआईडी की स्थापना लॉर्ड कर्जन, अम्ब्रेला अभियान लॉर्ड एल्गिन प्रथम, एमयू की स्थापना लॉर्ड रीडिंग। यही गलत है। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की में से किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुशंसा किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। फिर अगला प्रश्न ब्रिटिश काल द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया गया? 1813 ईस्वी में, है ना। 1 लाख रुपए की जो है सहायता दी गई। फिर अगला प्रश्न की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? क्वेश्चन पूछा गया है। लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन दौरान
के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? देख रहे हैं, बूढ़ी गांधी मातंगिनी हजारा। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने मुख्य में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो ये मध्य प्रांत। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र पुस्तकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। जमींदार, सिराजुद्दीन, भवानी मंदिर, भवरेंद्र घोष, श्री हिंदुस्तान, तारिकदान, संध्या, सचिंद्रनाथ सन्याल। तो ये गलत है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। कथनों में कौन सा कथन है ना? तो इसमें क्या रहे, कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन, तो सत्य 1, 2, 3 सभी हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित को काल का अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, अगस्त पूर्व, आज़ाद हिंद फौज का गठन, मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस। तो इसमें कौन सा 1, 4, 2, 3 है ना? एक फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, फिर मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, ये भी 40 में है। तो यही इसका कालक्रम है। ठीक है। देखिए, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 है। आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 नवंबर 1939। फिर करें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे? जवाहरलाल डलहौजी। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वोत्तम प्रयोग कहाँ कब किया का था? ये अहमदाबाद में किए थे 1918 में। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग है ना, समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? कैपलेट के नियम के अनुसार है ना। तो ये होता है फार्मूला T² इज रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू है ना, दूरी के। ठीक है। तो क्या करें, अगर दूरी 1/4 कम हो जाए, दूरी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समय भी कम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो इसमें कथन कारण दोनों सही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी पौधों की जीवाश्मों का अध्ययन नहीं, मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। और ठीक है, ये सब तो सही है, गलत कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेसी का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। फिर आयोडीन की प्राप्ति होती है लेमिनेरिया से। सयांता के संदर्भ में लिखित कथनों पर में से कौन सा से सही है? तापमान के बढ़ने पर दरों की सयांता कम हो जाती है। तापमान के बढ़ने पर गैस की सयांता कम हो जाती है। ठोस में सयांता का अभाव होता है। फिर शहद और ग्लिसरीन में सयांता की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? तो इसमें तीनों सही, 1, 2, 1, 3, 4 सही है। 1, 3 और 4। ठीक, क्योंकि देखिए ये फार्मूला होता है सयांता इज ठीक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तापमान। ठीक, अगर सयांता बढ़ेगा, ठीक है, तो ये कम हो जाएगा। अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्सेनिक, फेफड़े का कैंसर, कैडमियम, मस्तिष्क का सूजन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हड्डियों में कमजोरी, बेरियम शोषण संबंधी समस्या। अब इसमें मैचिंग करना है, तो इसमें मैचिंग करोगे ये। ठीक, ये डी वाला ऑप्शन सही है, ए का पहला। आर्सेनिक ये पहला सही है। कैडमियम बी, ये इसका हड्डियों में कमजोरी। ठीक है, एक समान मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने पर उसके गुरुत्व केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्व केंद्र क्या होगा? भार की ओर हट जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक, ग्राफीन आतिशबाजी के रूप में नहीं। ठीक, यही वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो नेफंथस होता है या घटपर्डी या पिचर प्लांट जिसको कहते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर ये कीड़े होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सहायता सही उत्तर चयन कीजिए, है ना। बहुत बार पूछा, सोडियम बेंजोएट फलों के रस का परीक्षण कई बार पूछा गया दोस्तों ये। तो ठीक है, देख लीजिए। तो इसमें वाला जो है
बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में लगभग 20 से 22 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इनमें से सभी अमीनो एसिड स्तनियों के शरीर में नहीं बनते हैं। सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। फिर कह रहे हम किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता। सीलियक देख रहे हैं, विटामिन डी। फिर कह रहे हैं रुधिर कोशिकाओं के मध्य रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। ऊतक द्रव्यों के माध्यम से। एक क्वेश्चन आया था जो है ऊतक द्रव्य के माध्यम से। फिर देखिए, कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ लिखित में से कौन सा से कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगाया गया, ये सही है। दूसरा ये 53 है, गलत है अनुच्छेद जो दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ लिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, उसे 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ये वाला तो सही है। ठीक है, लेकिन 25 वर्ष नहीं होना चाहिए और ज़्यादा उम्र है। राज्यपाल के लिए उम्र जो है, राज्यपाल के लिए 30 साल 35 साल शायद है, 35 साल। ठीक, 35 वर्ष। अब वो 2 या 2 से अधिक राज्य का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।